नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो हमको बताएंगे भारत कोई एक दो चीजें कर रहा है विद रिगार्ड्स टू पोर्ट्स, और हमको ये दिखता है विद दो तीन प्रोग्राम जो भारत ने चलाए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम इज द सागरमाला। उसका वर्जन 1 और वर्जन 2 भी आया है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट के ऊपर मोदी साहब ने बहुत बारी बात करी है। सो लेट्स फाइंड आउट हम लोग क्या कर रहे हैं विद इन द कंट्री, एंड ऑफ कोर्स छोटी सी बात भी करेंगे बाहर के पोर्ट्स के बारे में। नमस्कार भाई, वेलकम टू शो। हाँ, नमस्कार आदि भाई। सो बेसिकली देखिए, फ्रैंकली इशू इज दिस कि अगर आप उस टाइम को, उस दौरे को देखें जब हमारे जो जीडीपी हुआ करता था अराउंड 22 to 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी 15-16 सेंचुरी में, तो उस टाइम ना देयर वर अराउंड 4000 एज पर रिपोर्ट्स या हिस्टोरिकल जो डेटा है। उस टाइम इंडिया के कम से कम 4000 जहाज दे यूज्ड टू रोम अराउंड इंडियन ओशन। तो हमारे जो मेरीटाइम ट्रेड उस टाइम था, दैट वाज एट इट्स पीक। उसी वजह से इंडिया का जो जीडीपी उस टाइम वाज 22 to 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो अगर आपको फिर से यू हैव टू बी अमंग द मेजर component of the global supply chain, और जो इट्स वेरी मच पॉसिबल नाउ। और जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाओगे 27-28 में, या $10 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट वन डिकेड, या फिर जो एस्टिमेट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जितने कंसल्टिंग कंपनीज है उनका भी एस्टिमेट है भाई 2045 to 46 इंडिया माइट बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। हाँ, दूसरे देश के जीडीपी भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का। इफ यू हैव टू ग्रो लाइक दैट, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स है उसके ऊपर आप डिपेंड करके ग्रो नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोर्ट्स से ही आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो ports की capacity expansion has to go hand in hand with your expansion of GDP। नहीं तो आप तो वो वही होगा कि टर्न अराउंड टाइम इन अ पोर्ट, वो अगर महीने महीने भर टाइम लग जाए डॉकिंग, फिर उसके बाद वहां से कार्गो निकालो, फिर नया नया कार्गो डालो, तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो जिस तरह से एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है एंड दैट इज विजिबल, उसी तरह से जो हमारे सी पोर्ट्स है उसका भी एक्सपेंशन बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। तो बेसिकली इंडिया का जो है ना, अराउंड देयर आर 12 to 13 मेजर पोर्ट्स, और देयर आर अराउंड 217 माइनर पोर्ट्स। और ये जो मेजर पोर्ट्स है, बेसिकली दीज आर द वंस व्हिच आर डायरेक्टली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका जो उनका जो 2014 में, 2014 में उनका जो कैपेसिटी था in terms of handling cargo, it was around 800 million tons per annum, and that has been expanded to, by 2024 March, that has been expanded to 1630 million tons per annum. So almost there is a capacity has been doubled. तो that is, अब देखिए, अगर आपका जीडीपी $2 ट्रिलियन 2014 से $4 ट्रिलियन प्लस होता है बाय 2025, तो इनवेरिएबली सरकार ने इन द राइट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने सोचा कि आपकी पोर्ट कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पोर्ट की कैपेसिटी ऐसे ही बढ़ जाती है, उसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट, एंड दैट इज व्हाई द सागरमाला प्रोजेक्ट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब सो अगर आप देखेंगे 90 प्लस ऐसे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स अभी खत्म हो गया है इन फेज 1 ऑफ सागरमाला, जो आप बोल रहे थे। और सरकार का जो एस्टिमेट है, तो इन द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करते हैं, दे वांट टू एक्सपैंड द कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी। उनका जो कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी है, दे वांट टू डबल इट टू दे वांट टू डबल इट बाय द इन द नेक्स्ट 5 years, मतलब 5 साल में दे वांट टू एक्सपैंड इट टू ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज टुडे। तो the target is something called 40 million TEU। TEU का मतलब होता है 20 फुट इक्विवेलेंट। अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है, इट इज लाइक 23 मिलियन TEU। बेसिकली इट्स अबाउट डॉकिंग ऑफ शिप्स एंड फिर उसके बाद हैंडलिंग ऑफ कार्गो। सो अभी अभी बेसिकली इंडिया का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ पोर्ट हो रहा है, प्राइमरीली इन द मेजर पोर्ट्स, फिर अदानी पोर्ट्स में भी बहुत बड़े काम हो रहा है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक एनुअली 500 to 550 million
टन्स पर एनम कैपेसिटी हैंडलिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा है एनुअली. Yeah. एंड सो योर टारगेट, अगर आप देखेंगे आज हाउ द इंडियन पोर्ट सेक्टर इज पॉइज्ड, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया का जो मेजर पोर्ट्स है जो सरकार ओन करता है, उनका जो कैपेसिटी हैंडलिंग है, it is around 1630 million tons per annum, whereas the total capacity including the private sector is about 2600 million tons per annum. इसमें आ जाता है the issue of Adani. Adani is वो जो ports handle करता है across 13 locations, major locations in India, strategically positioned locations of India. वो जो ports है, Adani's alone handles 633 million tons per annum, और उनका जो टारगेट है is to expand to 1 billion tons by 2030, and that is where the importance of the Adanis come. So इंडिया का जो मेरीटाइम एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का जो मोदी सरकार का विजन है, फर्स्ट इज बेसिकली जो मेजर गवर्नमेंट कंट्रोल पोर्ट्स है उनका मॉडर्नाइजेशन करो, कैपेसिटी एक्सपेंशन करो. सेकंड, प्राइवेट सेक्टर विल प्ले इट्स ओन पार्ट, उनको स्टेक होल्डर बनाओ, बिकॉज विदाउट द प्राइवेट सेक्टर यू कैन नॉट डू इट. सिर्फ सरकारी पोर्ट से नहीं होता है. सम ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पोर्ट्स टुडे, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, some of the most efficient ports today जिनमें turnaround time is very fast are in the private sector, and those Actually, are all owned by the Adanis. Adani Port Management से I mean there is no competition here. वो जिस तरह से काम Absolutely, करता चाहे है, वो, there is हाँ हाँ, no वही मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबल स्केल पे कंपटीशन नहीं है उसका. ग्लोबल स्केल में मुंद्रा, हजीरा, धामरा, फिर उसके बाद हल्दिया में भी डॉक एक बनाया है उन लोगों ने. फिर विजिंजम जो पोर्ट है, इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो केरला सरकार के साथ अदानी बना रहा है, एंड दैट विल टेक केयर ऑफ 50% ऑफ इंडिया ट्रांसशिपमेंट नीड. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है ना, डीप सी पोर्ट होता है, मतलब अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन, अवे फ्रॉम योर लैंड कोस्ट लाइन. तो दैट विल, वो जो इंडिया का कार्गो है ट्रांसशिपमेंट, अभी कौन संभालता है इंडिया का? मोस्टली it is Dubai, Colombo and Singapore, and they earn major chunk of revenue from that. तो इनवेरिएबली अगर इंडिया के खुद के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनता है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. तो इस वे बेसिकली अभी देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. वन इज द कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट्स. दूसरी चीज है जो नए पोर्ट्स बन रहा है. वन, अ मेजर पोर्ट इज कमिंग अप इन महाराष्ट्र विच इज द वधावन पोर्ट. सेकेंड इज द विजिंजम पोर्ट जिसमें अदानी का एक बहुत बड़ा रोल है. एंड द थर्ड जो अभी अंडमान में बन रहा है, जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गैलेथिया बे में है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ समथिंग अराउंड 44,000 करोड़ जो सरकार इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, एंड दैट इज वेयर आई बिलीव ये इज वेरी क्रिटिकल. तो सागरमाला जो आप बता रहे हो, उसमें there are 234 major projects under Sagarmala, जिसमें you are expanding infrastructure and you are expanding the capacity of the coastal cities as well. तो सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें there are 234 projects. सागरमाला जो the vision of Prime Minister Modi, उसमें फर्स्ट फेज में जैसे मैंने कहा कि 90 प्लस प्रोजेक्ट्स हो गया है. द रिमेनिंग आर बीइंग डन. टोटल एक्सपेंडिचर जो इसमें है, इट इज अराउंड 2.92 लाख करोड़. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आदि ये जो इंडिया का जीडीपी $2 ट्रिलियन इन 2014 से 4.3 ट्रिलियन बाय बिगिनिंग ऑफ मार्च 2025 हुआ है. कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे ये तो नॉमिनल ग्रोथ है, ऐसे ही हो जाता. ऐसे नहीं हुआ है. In spite of supply chain disruptions because of the Russia conflict, in spite of supply chain disruptions because of COVID, in spite of parallel challenges in Galwan, in spite of anarchy that was attempted to be created within India, in सबके बावजूद, and in spite of the chaotic democracy that we have, इन सब के बावजूद अगर ग्रोथ हुई है, क्रेडिट तो देना पड़ेगा टू द मोदी गवर्नमेंट.
और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, जहां पे 100 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ दैट इज सागरमाला एंड पोर्ट एक्सपेंशन। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। सो again a little repetition: expansion of the capacity of existing ports, building up new greenfield ports, उसके साथ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के ऊपर फोकस करो। एंड अ थर्ड क्रिटिकल पार्ट इज आप अपने खुद के जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, कार्गो शिप्स, उसको एक्सपैंड करो। क्योंकि अभी भी इंडिया का जो वेसल्स है ग्लोबली, जो इंडिया के खुद के फ्लीट है, दैट इज वेरी 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 नॉमिनल। इट्स ओनली 2.6% ऑफ द ग्लोबल फ्लीट। तो दैट हैज टू बी एक्सपैंडेड। उसको एक्सपैंड करने के लिए इंडिया के खुद में, हालांकि इंडिया के बहुत सारे शिप बिल्डर्स है, बट मोस्टली दे आर बिल्डिंग डिफेंस शिप्स, या फिर मतलब दे आर नॉट इनटू दोस मेजर कार्गो शिप बिल्डिंग जो कंटेनर्स होते हैं। तो उसमें उसके लिए सरकार ने इस बार दे हैव वर्कड ऑन समथिंग कॉल्ड द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एंड अ स्पेशल समथिंग कॉल्ड शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी। इसमें कॉर्पस रखा गया 25,000 crore with a subsidy for shipbuilders and fleet owners to the extent of 1,600 crore for the next 5 years. And the target is कि by 2030 India should become, तो अभी जो रैंक है 22 in shipbuilding, it should come to among top 10 and top 5 by 2047. So एक 2047 तक इंडिया का, just एक्चुअली one वन thing before I forget, just 10 seconds. 2047 तक your target is almost like, अगर आज आप हैंडल कर रहे हो अराउंड 24 या 26 million tons per annum, you want to take it up to 2600 million tons per annum, you want to take it up to 10,000 million tons per annum by 2047. तब जाके आप $30 trillion की इकोनॉमी बन पाओ। या So that एक्चुअली is the whole thing. Back to you. just to add to what you're saying, abhi recently two shipbuilders building companies from one from Korea, one from Japan have signed contracts with India. And as a matter of fact, there's a huge another project which has happened, Squareport Shipyard, which is a Netherlands-based company, which has just signed a contract with the Mumbai port to kind of start with shipbuilding. So there is, I mean, हाँ I'm just trying to substantiate जो प्रतिकृत जी बोल रहे हैं हाँ। कि there is a movement in that, काफी ज्यादा हमको दिखता है ये। और ये मूवमेंट इस वजह से हो रहा है नाउ, उनको दिख रहा है कि द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन शिप बिल्डिंग एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और उसके लिए जो मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड दिया गया है, तो इसके साथ बहुत सारे और भी फैसिलिटीज दिया जाएगा सो दैट इंडिया बिकम्स अ हब फॉर शिप बिल्डिंग। क्योंकि शिप ब्रेकिंग जो होता है ना, वो भी एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। वो उसमें देयर आर कैपेसिटी इंडिया का है, और शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी भी है, बट उसको कभी स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया था। उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वन इज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बड़े पैमाने में काम हुआ है। अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया के जो इनलैंड वाटरवेज है, इट इज अराउंड 14,500 किलोमीटर। मतलब आप जब कार्गो शिपमेंट करते हो बाय द वाटर रूट्स, यू नो, उसका आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। एंड सेकेंडली, आप देखेंगे मेजर सिटीज ऑफ इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखेंगे दे हैव ऑलवेज बीन बिल्ट बाय द साइड ऑफ रिवर्स। तो इनलैंड वाटरवेज का जो रेलेवेंस है वो पहले से ही था, ये बीच में पूरा खत्म हो गया था, किसी का फोकस ही नहीं था। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इन 2014, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़े पैमाने में फोकस दिया गया है। टुडे वी हैव अराउंड 5,600 किलोमीटर्स ऑफ रूट जहां पे यू कैन नेविगेट बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स, Yeah, एंड देयर आर 101 ऑफिशियली नोटिफाइड वाटरवेज। उस पे अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। आई विल हो रहा कम टू है। द अदर पार्ट शॉर्टली हाँ, आफ्टर योर क्वेश्चन। या इसके अंदर जस्ट टू ऐड, इसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस कि आपके जो फ्रेट कॉरिडोर्स होते हैं उसके ऊपर जो लोड रहता है, दैट रिड्यूसेस क्वाइट अ बिट। एंड इन स्पेशली इन एरियाज अगर ईस्ट यस। में और आपको लेके जाना है, तो अगर गैंजेस वाटरवे आप यूज कर सकते हो, सो द लोड ऑन द ट्रेन्स एंड योर ट्रक्स एंड ऑल दैट स्टफ रिड्यूसेस बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। देयर बाय उसके बाद आपका पोल्यूशन, ये वो सब कुछ उसके बाद आगे उसका एक दिस थिंग इज देयर। हाँ जी, And लास्ट सेगमेंट, व्हाट डू यू another थिंक? part,
And last segment is another part is कि जो अदानी ग्रुप का जो एक्सपोर्ट फुटप्रिंट एक्सपेंशन अक्रॉस द वर्ल्ड है. Colombo में, there's a major container terminal in the Colombo port that the Adanis are building. Huge. Secondly, Tanzania में Dar es Salaam, that is a very strategic area for transshipment. फिर हाइफा तो है ही, फिर बोट एक पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, एंड देयर आर मेनी अदर पोर्ट जहाँ पे या तो ऑपरेशंस अदानी संभालता है या फिर उनमें क्रिटिकल जो टर्मिनल्स है वो अदानी कंट्रोल करता है ना. स्ट्रेटेजिकली इट एक्सपेंड्स योर फुटप्रिंट बोथ फॉर ट्रेड एंड अदर पर्पसेस एज वेल. सो ये जो एंटायर विजन है, मेरी दुख इस बात की है, आई थिंक द रिग्रेट दैट वी हैव कि 2014 से जिस तरह से पोर्ट एक्सपेंशन में, पोर्ट डेवलपमेंट में फोकस किया गया, ये अगर if we had done it from the time of say 20 years back, अगर 2000 के 2001-2 से शुरू हो जाता तो आज things would have been very different. To say what I'm just to add one sentence more, चाइना का जो आज whatever China is, it's not just about that they have developed manufacturing capacity with scalability. उसके साथ साथ उनकी जो पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द पोर्ट्स, इन्होंने काम किया है. So that has to be done in India, and that is being done by government of India. जिसके वजह से you would see things are moving forward. There are 65 other projects under Sagarmala which are under implementation at 80,000 crore. And इसमें एक और भी significant part है, the role that is played by the railways in connecting the ports with rail line. Freight movement के लिए, that is a very important part. So whether it is the national highways, whether it is the rail and port and seaport, total capacity expansion of infrastructure बढ़ेगा, then only your ability to absorb investments will go up. Then only your ability to increase output will go up. That is the thing. And efficiency is a very critical part. आप सोचिए ये अदानी को टारगेट इसीलिए किया जाता है. अदानी जो काम आज कर रहा है ना, इन बिल्डिंग पोर्ट्स, नॉट जस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट्स, दैट वाज अ मोनोपोली ऑफ सम ऑफ द वेस्टर्न कंपनीज, वेस्टर्न वर्ल्ड कंपनीज, मोनोपोली था. एंड दैट इज अ प्लेस वेयर एन एशियन कंपनी फ्रॉम इंडिया हैज कम अप एंड एक्चुअली सेटिंग बेंचमार्क. तो ये जो लोग अदानी अदानी चिल्लाता रहता है, मैं पूछना चाहता हूं एट एनी गिवन डे, do you want a foreign company to have monopoly in that business in India? या फिर you want an Indian company partnering with government of India run ports to develop capacity expansion in India? I have nothing, no wrong with foreign companies doing it, but अगर एक Indian company उभर के आए तो आपको उन चीज से प्रॉब्लम क्यों होता है? आपको विदेशी कंपनी से वाह 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 बढ़िया कंपनी है, लेकिन इंडियन कंपनी अगर वो ग्लोबल बेंचमार्क में काम करे तो मतलब फिर चिल्लाते रहो. ये जो चिल्लाते हैं, किसका एजेंडा सर्व और पर्पस सर्व कर रहा है? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. बैक टू यू. नहीं, एब्सोल्युटली. थैंक्स फॉर दैट अपडेट. आई थिंक ये पोर्ट्स वाला एक्चुअली वी शुड मेरे पास एक आधे मैप्स थे बट दे नीड टू बी अपडेटेड, तो मैं उसको अपडेट करूंगा. Because Adani, for example, has a very strategic port in Vietnam, which is 125 kilometers from the mainland of China. तो ऐसे भी काफी सारे strategic ports हैं जिसके ऊपर काफी काम हुआ है. So I will update my map and I will publish it. But by that time, आप सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए channel को, and of course, if you can contribute towards this channel using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats. I shall see you again at 12:45 for another update. Till then, please. जस्ट वन सेंटेंस. आप देखेंगे जहां जहां इंडिया का स्ट्रेटेजिक पोर्ट आएगा वहां वहां ये ग्रीन वाले आ जाएंगे, अरे पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद हो गया. फिर जब आपको रोक देगा, फिर बोलेगा अरे नौकरी नहीं तक तैयार कर रहे हो. ये इशू है एंड वी शुड बी केयरफुल. सस्टेन करो ना, एनवायरनमेंट को ही सस्टेन करो, बट यू कांट सस्टेन द एनवायरनमेंट इकोलॉजी जब आपके बिजनेस या कारोबार नहीं होगा. बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड. Absolutely. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.